विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान की ओर से वाल्मीकि रामायण के ऊपर इन नवरात्रों के 9 दिनों में हम वाल्मीकि रामायण के संदर्भ में राघव ख्याति की चर्चा करने जा रहे हैं और ये 9 दिवसीय वार्तावली है। लेकिन इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि नवरात्रा कब मनाए जाते हैं, क्यों मनाया जाता है, इनका औचित्य क्या है, इनसे क्या लाभ है। तो इस विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर श्रीधर मिश्र हैं। आप राष्ट्रीय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर में व्याकरण के विभागाध्यक्ष हैं और आपसे हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो नवरात्र हैं ये चैत्र में भी आते हैं और शारदीय ये वाले जो वर्तमान में जो आ रहे हैं अश्विन में भी आते हैं, तो ये 2 ही हैं या इनके अलावा भी कोई अन्य नवरात्र हैं या हर मासिक नवरात्र हैं, क्या नहीं है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। सबसे तो पहले हम ये चर्चा करेंगे कि नवरात्रा कहते क्यों हैं। जी। तो जाहिर है कि नवानाम रात्रिणाम समाहारः नवरात्रम, 9 रातों के समूह को हम नवरात्र कहते हैं। इसका मतलब है कि इसमें रात्रि का अधिक महत्व है। जी। नहीं तो नवदिनम भी कहा जा सकता था। तो जो नवरात्रम कहा जाता है इससे लगता है इसमें रात्रि का महत्व है। तो जैसा कि आपने स्वयं कहा कि 2 प्रसिद्ध नवरात्र हैं, एक तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक इसलिए नवरात्र है, और एक जो है जो शारदीय नवरात्र है जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक है। ये तो 2 प्रसिद्ध हैं, सब जानते हैं। और 2 और नवरात्र हैं जिसे हम गुप्त नवरात्र के रूप से जानते हैं। तो उसमें से एक जो आता है वो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष से और एक माघ मास के शुक्ल पक्ष में ये नवरात्र आते हैं। तो हमारे जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अनुसार हम लोग देवी देवताओं की उपासना तो सदैव करते हैं, लेकिन इन दिनों में विशेष रूप से देवी देवताओं की अर्चना के लिए हम अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय सबको नियंत्रित करके और सात्विक भाव से हम देवी देवता की अर्चना करते हैं। तो इसलिए ये नवरात्रे 4 नवरात्रें हैं जिसमें 2 नवरात्रें प्रसिद्ध हैं। तो ये नवरात्र हैं और पूरा समर्पण से इनके अंदर साधना करनी चाहिए। इसका तात्पर्य है कि फिर ये जैसे जो 4 नवरात्र हैं ये देवी विशेष के लिए होते हैं या जिस पंथ का कोई अनुयायी है, जैसे शैव है तो वो शिव की आराधना कर सकता है। आराधना के विषय में कुछ है इसमें? जी हाँ, जी हाँ। देखिए, इसमें यदि हम रामायण की दृष्टि से देखें तो जब रावण के साथ राम का युद्ध होना था तो राम भली भांति रावण के शक्ति को जानते थे। जी। यद्यपि राम के पक्ष में भी जो और थे वे भी बहुत बलशाली थे। जैसे आप हनुमान की चर्चा करें, हनुमान ने एक बार अपना परिचय देते हुए लंका में माँ जगतजननी सीता से कहा था कि रावण जैसे 100 रावण भी युद्ध में मुझसे सामना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा था। तो वो तो स्वयं अकेले जीतने की योग्यता कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं रावण के वध के लिए उद्यत नहीं हूं। और मैं ये भी नहीं चाहता कि जो काम प्रभु श्री राम को करना चाहिए वो मैं करूं। तो मैं तो सिर्फ आपके को पता लगाने के लिए आया था, इसलिए मैं तो रावण से युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन वहां के लोगों ने हनुमान की शक्ति को देखा कि कैसे उन्होंने अक्षय कुमार जैसे बलशाली का वध किया, और मेघनाथ जो रावण से भी बलशाली था उसके बस में भी आने वाला नहीं था। वो तो ब्रह्म फांस में इसलिए फंस गया कि ब्रह्मा सम्मान की दृष्टि से बिल्कुल, ये बिल्कुल था। लेकिन उसके बावजूद भी राम जी को यह था कि यदि रावण पर विजय प्राप्त करना है तो किसी अलौकिक शक्ति की सहायता से ही हम कर सकते हैं। शक्ति का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के पास शक्ति ना हो
वो किसी काम का नहीं है। जी सही। उदाहरण के तौर पर धन नहीं हो तो काम चल जाएगा, लेकिन सब गुणों से युक्त होने पर भी शक्ति ना हो तो कोई काम नहीं हो सकता। झट से लोग कह देते हैं आज मुझे इस काम करने की शक्ति नहीं है। तो शक्ति का तो अपना महत्व है, तो युद्ध करने के लिए भी शक्ति की जरूरत थी, इसलिए शक्ति की उपासना आवश्यक था। तो प्रभु श्री राम ने भी 9 दिन तक उस शक्ति की उपासना की थी, इसलिए नवरात्र में शक्ति की उपासना का एक अपूर्व महत्व है। अब उपासना कैसे की जाती है? तो उपासना के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नवरात्र से एक दिन पहले व्यक्ति को स्नान नित्य कर्म से निवृत्त होकर के और एक भुक्त करना चाहिए। एक भुक्त का मतलब है एक बार ही भोजन करना चाहिए, और फिर प्रतिपदा के तिथि को जो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा उचित समय हो उसमें घट स्थापन करके और संक्षिप्त नवग्रहादि देवों का की आराधना करके भगवान विष्णु और जो पंच देवता हैं उनकी आराधना करके और विशेष रूप से माँ देवी की अर्चना की जाती है। उसमें मार्कंडेय पुराण की जो सप्तशती है उसका पाठ और देवी भागवत का पाठ का विशेष महत्व किया जाता है। तो नवरात्रों में खास करके हम विशेष रूप से इस नवरात्रि में रामायण पाठ का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने भी शक्ति की उपासना की थी और रावण पर विजय प्राप्त किए थे। तो राम को प्रसन्न करने के लिए इस जो नवरात्र हैं चैत्र खास करके चैत्र नवरात्रि की मैं चर्चा करूं तो उसमें रामायण की और जो शारदीय नवरात्रे होते हैं इसमें शक्ति की उपासना की जाती है, क्योंकि रावण से युद्ध था और भगवान श्री राम को शक्ति संग्रह करना था, तो वो इस दृष्टि से तो वो जो 2 गुप्त नवरात्र उनको गुप्त क्यों कहा जाता है? हाँ, बीच में मैं एक बार और आपको ये बता दूं कि ये जो शारदीय नवरात्र है जी, इसका जो है पुराणों में उल्लेख ये आया है कि मधुकैटभ नाम के 2 दैत्य थे जी, और वो 2 दैत्य भगवान विष्णु के कर्ण से ही उत्पन्न हुए थे। कर्ण विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ हंतुम ब्रह्मांड मुद्यतो, सप्तशती में आपने पढ़ा होगा कि जब भगवान विष्णु सोए हुए थे तो उनके दोनों कानों से जो मल निकला वही मल मधु और कैटभ के नाम से उत्पन्न हुआ, और वो दोनों इतने बलशाली थे कि वो जल में जल में और उस समय जल ही जल था, तो उसने देखा कि इस जल में एक कमल खिला हुआ है, तो वो कमल नाल पर गए तो ब्रह्मा जी को देखे और ब्रह्मा जी को कहा कि आप इसमें रह नहीं सकते, यदि आपको यहाँ रहना है तो आपको हम दोनों भाइयों से युद्ध करना है। ब्रह्मा जी ने तपोबल से देखा मैं इससे युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि ये भगवान विष्णु से उत्पन्न है। तब वो विष्णु के शरण में जाते हैं और भगवान विष्णु की उपासना करते हैं जी। आप ये भी समझ लीजिए कि उस समय भगवान विष्णु भी देवी जगत जननी माया के बसीभूत निद्रा में थे। तब ब्रह्मा जी ने सोचा विष्णु की मैं कितनी भी आराधना कर लूं ये तो खुद किसी के बसीभूत हैं, तो जिसके बसीभूत हैं उसकी क्यों न स्तुति कीजिए। सही है, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा तुम स्वाहा तुम स्वधा, और इस तरह से उसकी स्तुति किए। और फिर वो देवी प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु के जिस अंग से निकलते थे उस अंग में जैसे चेतना आ जाती थी। भगवान विष्णु अपने सामने ब्रह्मा जी को देखते हैं तो कारण आने का कारण पूछते हैं, तब उन्होंने कहा कि मधुकैटभ से आप मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान विष्णु मधुकैटभ से जब युद्ध करने के लिए जाते हैं तो भगवान विष्णु तो शांत हो जाते हैं और मधुकैटभ शांत नहीं होता है। देवी भागवत में इसकी चर्चा हुई है। तब भगवान विष्णु उस देवी की आराधना करते हैं जी, उस मधुकैटभ को वध के लिए। तो देवी की का इतना महत्व है कि भगवान विष्णु को भी स्वयं को भी देवी की आराधना करनी पड़ी। इसलिए हम सब लोग देवी की उपासना करते हैं, और इन दिनों तो मंदिरों में या प्रत्येक घर में उस देवी की उपासना की जाती है। देवी के भी बारे में समझें तो एक ही आदि शक्ति हैं और उन्हीं के
जो 3 शक्तियाँ अलग हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश को तीनों को 3 शक्तियाँ अलग अलग दी गई, जिनके सहयोग से ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु जगत का पालन करते हैं और भगवान शिव उसी शक्ति के कारण संहार करते हैं। तो मूल जो आदि शक्ति है, उन्हीं शक्तियों के 3 स्वरूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, जिसकी हम लोग इन दिनों नवरात्र में उपासना और आराधना करते हैं। जी, और वो बाकी 2 जो नवरात्र हैं वो गुप्त नवरात्र हैं। गुप्त नवरात्र हैं, और उन नवरात्रों में भी व्यक्ति जो है वो किसी अपने इष्ट देवी देवता की आराधना करते हैं। खास करके ध्यान रखें कि रात्रि में जो पूजा की जाती है अष्टमी और नवमी में, उसे निशा पूजा भी कहते हैं। और संप्रदाय के अनुसार कुछ लोग अष्टमी को और कुछ लोग नवमी में की रात्रि में आहुति देते हैं, हवन करते हैं। जो सप्तशती का पाठ करते हैं वो सप्तशती के जो 700 श्लोक हैं उनसे हवन करते हैं, पूर्णाहुति करते हैं और कन्या भोजन कराते हैं। कुछ लोग तो कन्या प्रत्येक नवरात्रों में एक एक कन्या करके, कुछ लोग नवमी के ही दिन 9 कन्याओं को जिमाते हैं। तो इस तरह से जो नवरात्र का जो अत्यधिक महत्व है, और हमारी भारतीय संस्कृति में, हिंदू संप्रदाय में शक्ति का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए शक्ति की उपासना के लिए नवरात्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। जी, धन्यवाद। हमने शक्ति की आराधना की ये 9 दिन जो आ रहे हैं उसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त की, और नवरात्र 2 प्रसिद्ध हैं, 2 गुप्त नवरात्र हैं अपनी गुप्त साधना करने के लिए। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।